नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे पहाड़ की एक बड़ी खबर के साथ। तो राम सिंह कैड़ा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। निर्दलीय विधायक थे, अब तक वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। उत्तराखंड के भीमताल से निर्दलीय विधायक हैं राम सिंह कैड़ा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजेपी में उन्हें शामिल कराया और 2022 के चुनाव के मद्देनजर इसे बड़ी बढ़त माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजेपी में कैड़ा का शामिल कराया है। भीमताल से निर्दलीय विधायक हैं। 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी को ये बड़ी बढ़त मिली। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, राम सिंह कैड़ा बीजेपी में शामिल हुए हैं। निर्दलीय विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता इन्होंने ली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इन्हें शामिल कराया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। विधायक हूँ, वहाँ पर सड़कों का अभाव था, वहाँ पर गांव में पानी नहीं आता था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कई गांव में रोडें गई हैं और विकास की सोच भारतीय जनता पार्टी रखती है। इसलिए मैं विकास की सोच के साथ हूँ, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। देखिए, किसी पार्टी में अगर शामिल हो जाए वो अगर कोई व्यक्ति होता है तो इसलिए उनकी नीतियों से, उनके कार्यक्रमों से प्रभावित होकर के होता है और आगे पार्टी का जो आदेश होगा उस आदेश का मैं पालन करूंगा। विधायक हूँ। उधर भीमताल के निर्दलीय विधायक राम सिंह कैड़ा के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक अध्यक्ष और जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल का बयान सामने आया है। कुंजवाल का कहना है कि राम सिंह कैड़ा का पहले से ही भाजपा में जाना तय था। उनका कहना है कि पूर्व में दल बदल कानून के चलते कैड़ा भाजपा में नहीं जा सकते थे, क्योंकि कानून के तहत उनका विधानसभा से पद चले जाने की आशंका थी, जिसके चलते उन्होंने उस समय भाजपा की सदस्यता नहीं ली। उनका कहना है कि राम सिंह कैड़ा के भाजपा में चले जाने से आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस भीमताल से एक तरफा जीत दर्ज करने जा रही है। राम सिंह कैड़ा जी जब निर्दलीय विधायक बन के गए, उसी समय उन्होंने विधानसभा में हाउस में जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का निर्णय कर लिया था। अनाउंसमेंट भी किया हाउस के अंदर। तो हम तो उसी दिन समझ गए थे कि भाजपा के साथ हैं, भाजपा में जाएंगे। ऐसा कोई नई बात नहीं हुई है। और वो पूर्व में जीतने के तुरंत बाद उन्होंने हाउस जब हमारा चला तो उसमें घोषणा कर दी थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा करके। तो उस समय विधिवत भारतीय जनता पार्टी में जाने की घोषणा इसलिए नहीं कर सकते थे कि जो दल बदल कानून है उसके तहत अगर वो घोषणा कर देते, चले जाते, तो उनकी सदस्यता जा सकती थी। तो इस डर से वो उस समय नहीं गए। अब चुनाव आ रहे हैं तो अब वो भाजपा की हैं तो भाजपा में चले गए। तो देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम धामी ने लोकार्पण किया। करीब 353 करोड़ की लागत से टर्मिनल भवन बना है। इसमें पुराने भवन से 10 गुना अधिक यात्रियों की क्षमता है। आज उड़ान योजना के तहत हेरिटेज कंपनी की ओर से सहस्त्रधारा से गौचर और चिन्याली सौड़ के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू की गई है। पुराना जो टर्मिनल था वो काफ़ी छोटा था और पुरानी जितनी आवश्यकताएं थी उन्हीं को पूरा कर पा रहा था। बढ़ते हुआ जो उत्तराखंड में आने का पैसेंजर्स का ट्रैफिक है उसको मैं पूरी तरीके से अनुपयोगी पड़ रहा था। ट्रैफिक बढ़ता है, देहरादून में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, टूरिस्ट का अट्रैक्शन देवभूमि में आने का बढ़ता है। तो इस हिसाब से ये टर्मिनल नया बने जो ज़्यादा पैसेंजर्स को हैंडल कर सके। जो फ़्लाइट्स बढ़ रही हैं देहरादून में आने के लिए, उत्तराखंड की राजधानी है, राजधानी में आने वाली फ़्लाइट्स की संख्या बढ़ रही है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत आज उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। चुनावी चौखट पर खड़े उत्तराखंड के लिए उनका यह दौरा बीजेपी के लिहाज से काफी अहम हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। 21 का उत्तराखंड, 22 की लड़ाई। सूबे में सियासी पारा लगातार हाई। भागवत दौरे से फ्रंट फुट पर बीजेपी।
क्या है जमीनी सच्चाई? भागवत ज्ञान से जीत का मंत्र। उत्तराखंड में धीरे धीरे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। जाहिर है सभी दल अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। गुरुवार को पीएम के ऋषिकेश दौरे को कहीं न कहीं बीजेपी के चुनावी शंखनाद के तौर पर देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री धामी को एक युवा, ऊर्जावान और उत्साही मुख्यमंत्री बताया। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2022 की सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो सकती है। बीजेपी फ्रंट फुट पर रणनीति के लिहाज से बैटिंग करने के मूड में है। वहीं संघ प्रमुख का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा भी बीजेपी को रणनीति बनाने में कारगर साबित हो सकता है। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत का हल्द्वानी में 3 दिवसीय कार्यक्रम है। 9 अक्टूबर को परिवार प्रबोधन, धर्म जागरण, सामाजिक समरसता विषय पर वो संबोधन करेंगे। कार्यक्रम में आरएसएस परिवार से जुड़े करीब 2000 लोग भाग लेंगे। छात्र अपने पूरे गणवेश में रहेंगे। 10 अक्टूबर को परिवार सम्मेलन के बाद प्रांत के प्रचारकों के साथ वो बैठक करेंगे। 11 अक्टूबर को संघ प्रमुख हल्द्वानी से लौटेंगे। मोहन भागवत के दौरे को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है। 2022 के चुनाव के मद्देनजर संघ प्रमुख का यह दौरा काफी अहम है। इस दौरे से बीजेपी को जमीनी स्तर पर ऊर्जा मिलनी तय है। कि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस की ज़मीन निकल चुकी है और वो भारी हताशा और कुंठा में है। जहाँ तक हमारे वरिष्ठ नेताओं के दौरों का सवाल है तो डबल इंजन की सरकार इन 5 सालों में बहुत तेज़ी से कार्य किया और आगे के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदेश को आश्वस्त कर गए हैं कि डबल इंजन की सरकार से उत्तराखंड विकास की जो ऊंचाई है उसको प्राप्त करने वाला है। और उन्होंने ये बात तर्क आधारित की है। उन्होंने इन वर्षों के अंदर जो प्रदेश में केंद्र के द्वारा मदद की गई उसका ये उल्लेख किया। उन्होंने जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका उल्लेख किया और किस प्रकार से प्रदेश की सरकार अच्छा कार्य कर रही है उसका उल्लेख भी किया। वहीं विपक्ष धामी को असफल सीएम बता रहा है। विपक्ष धामी सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड के अंदर बीजेपी ने जो स्थिति कर रखी है वो डिहाइड्रेटेड कर दिया, पूरा का पूरा निचोड़ दिया उत्तराखंड को। और जब निचोड़ दिया तो आप कैसे जान डालेंगे उसके अंदर? जान तो तभी डलेगी जब कोई अच्छा डॉक्टर आएगा। ये डॉक्टर फेल हो गए। इन्होंने राज्य की जनता के साथ अब मोहन भागवत जी आवे, मोदी जी एक बार नहीं 50 बार आवे। उन्होंने कहा किसानों का कर्जा माफ होगा। उन्होंने कहा कोई बेरोजगार नौजवान राज्य में नहीं रहेगा। उन्होंने कहा लोकायुक्त 100 दिन के अंदर आएगा। उन्होंने राज्य के लोगों से जितने वादे किए एक भी वादा 4.5 साल में पूरा नहीं हुआ। लोकायुक्त का पता नहीं, राज्य के अंदर भ्रष्टाचार आकंठ, राज्य के अंदर बेरोजगारी चरम, राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल धराशायी। देखिए, इस बार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है और जब आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम किया हुआ है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे लाव लश्कर को उतारती है। जैसे उन्होंने दिल्ली में उतारा था, उनके 300 सांसद उतरे थे, सारे मंत्री उतरे थे, प्रधानमंत्री जी उतरे थे और सारे मुख्यमंत्री उतरे थे, लेकिन जनता ने अपना आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को दिया क्योंकि आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा उत्तराखंड के लिए नहीं है। आप आएंगे, चुनावी मेला सज चुका है। भारतीय जनता पार्टी कुछ चमकदार सपने यहाँ पर फिर लाएगी, लेकिन उनकी वैलिडिटी चुनाव तक ही होती है, उसके बाद वो जुमले साबित होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक जुमला पार्टी है। इस बार उत्तराखंड की जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। निश्चित ही 22 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। सभी दल अपने तरह से चुनावी रणनीति को अंजाम दे रहे हैं। वैसे भागवत के दौरे से बीजेपी को बूस्टअप मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो चली हैं। लिहाजा भाजपा में तमाम बड़े नेताओं का आना उत्तराखंड में अब जारी हो चुका है। तो वहीं आज संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने 3 दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी आ रहे हैं। तो वहीं भाजपा का मानना है कि मोहन भागवत के इस दौरे से भाजपा को कहीं ना कहीं और मजबूती मिलेगी। हालांकि पूरे मामले पर कांग्रेस का सीधे तौर पर यह कहना है कि बीजेपी ने 4.5 साल में महज वायदों के अलावा कुछ नहीं किया है। लिहाजा अब इन दौरों से वह कहीं ना कहीं अपनी नाकामयाबियों को छुपाना चाहती है। कैमरामैन राजन बडोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। पूरे देश के साथ उत्तराखंड के भाजपा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद पत्र भेजने के काम में जुट गए हैं। पत्र में धन्यवाद के साथ साथ पीएम से प्रेरणा लेकर उनके जीवन में आए बदलाव की चर्चा भी की जा रही है। इस संबंध में राज्यसभा सांसद और भाजपा के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जो हमारे सिंपैथाइजर्स हैं वह प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिख रहे हैं, जो उनके अनुभव, उनके प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के कारण उनके जीवन में परिवर्तन आया है, उस सब को लेकर उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं और उस पत्र में उसका उल्लेख भी कर रहे हैं।